नमस्कार साथियों, द पब्लिक डायलॉग में आपका स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सब बेहतर होंगे, मस्त होंगे, बम बम होंगे। सभी सनातनी और राष्ट्रवादी भाई बहनों से अपील है, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक और शेयर कर देंगे ताकि अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच सके। साथियों, हिंदू मंदिरों पर क्लेम का जो कार्यक्रम है वह लगातार जारी है। केंद्र सरकार का अप्रत्यक्ष रूप से समर्थन तो मिल रहा है, लेकिन अभी भी प्रत्यक्ष समर्थन नहीं मिल पा रहा है। लेकिन फिर भी हिंदू इस कार्यक्रम को जारी रखे हुए हैं। अयोध्या का परिणाम आप सबने देखा, मथुरा और काशी नंबर में है, लगे हुए हैं, सुनवाई जारी है। जो लेटेस्ट खबर भोजशाला से आई है, भोजशाला का नाम आप सबने सुना होगा। भोजशाला राजा भोज द्वारा बनवाया गया मां सरस्वती का मंदिर है, जिसे ये कमल मौला मस्जिद कहते हैं। विवाद होने के बाद 2003 में एक व्यवस्था इसके लिए दी गई कि मंगलवार को सुबह से शाम तक हिंदू पूजा पाठ कर सकेंगे और शुक्रवार को 1 बजे से 4 बजे तक मुसलमान जो हैं, भाईजान लोग जो हैं, वो वहाँ नमाज पढ़ सकते हैं। आप समझ सकते हैं, मंगलवार को हिंदू पूजा करने जाते हैं और शुक्रवार को ये नमाज पढ़ने जाते होंगे जब, या जाते हैं तो जहां भी जाते हैं वहां क्या करते हैं, जो हवन कुंड है उसमें थूकना, वेद की ऋचाएं जो लिखी हुई हैं उसको मिटाना। क्योंकि इनके लिए तो एक ही किताब है, वो आसमानी किताब, जिसमें बहन को भी बीवी बनाया जा सकता है, माँ भी हमारी खाला हो सकती है। इस तरह की सोच ये रखने वाले जो उस किताब में लिखा हुआ है, तो ये गंदगी ही करेंगे और करेंगे क्या वहाँ शुक्रवार को ये जाते हैं तो हवन कुंड में थूकना, ये सब अपना कार्यक्रम जारी रखते हैं। गंदगी के पर्याय हैं ये लोग। एएसआई ने इस पे सर्वे का जो आदेश था उसके तहत सर्वे किया। हाई कोर्ट ने इसको सर्वे करने का आदेश दिया था। जब हाई कोर्ट ने इनको एएसआई को सर्वे का आदेश दिया तो ये 1 अप्रैल 2024 को ये पहुंच गए थे सुप्रीम कोर्ट कि भाई सर्वे को रुकवाया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया, सर्वे नहीं का स्टे नहीं दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा इसको हम बाद में सुनेंगे। इस प्रकार हाई कोर्ट के आदेश के अनुसार सर्वे इसका हुआ। सर्वे का रिपोर्ट एएसआई ने सर्वे कर लिया है परसों। इसी 15 जुलाई को एएसआई ने अपना रिपोर्ट हाई कोर्ट में दाखिल कर दिया, सबमिट कर दिया है। अब इसको हाई कोर्ट जो है वो 22 जुलाई को इसको देखेगा। क्योंकि इस केस की तारीख 22 जुलाई को है, अगली तारीख, तो 22 जुलाई को हाई कोर्ट इस मामले को पुनः देखेगा। इस बीच ये जो कटे लोग हैं, कटे फटे लोग जो हैं, ये फिर सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए हैं। अब ये सुप्रीम कोर्ट गए हैं तो क्या करेंगे? प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट का रोना रोएंगे भाई, 47 में जो था। भाई इस रिपोर्ट को रोका जाए, इसको ये किया जाए। भाई क्यों रोका जाए? जब ये तुम्हारी कमल मौला मस्जिद है तो उसके सबूत भी उसमें होंगे प्यारे। तुम काहे परेशान हो? अरे बेहूदो, जब तुम गलत नहीं हो तो फिर डर काहे कबे? फट क्यों रही है तुम्हारी, पिछवाड़े में सुलग क्यों रही है भाई? कहीं भी यह प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट में नहीं लिखा है कि किसी के दावे को खारिज किया जा सकता है। और जो एएसआई के संरक्षण में स्मारक हैं, केंद्र हैं, उन पर तो प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट लागू ही नहीं होता है भाई। वह इससे बाहर है, अगर वह मान लीजिए है भी, और अगर लागू भी होता है तो मैं बता रहा हूं आपको कि ऐसा कोई कानून नहीं खड़ा हो सकता, वह मान्य नहीं हो सकता जो किसी के दावे को और सत्य दावे को, प्रमाण को जो खत्म कर दे, जो प्रमाण को झुठला करके और कुछ और कहे। ऐसा कोई कानून सर्वमान्य नहीं हो सकता। वह बना दिया गया है। कांग्रेस का पाप है। कांग्रेस तो हमेशा चाहती है कि इस देश को किस प्रकार से मुस्लिमों का इस्लामिक स्टेट बनाया जाए। तो कांग्रेस ने अपने उस एजेंडे के तहत प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट ला दिया और सोचा कि सब हमेशा तो सत्ता हमारी ही रहेगी भाई। हमने बना दिया है, जो हिंदुओं का मंदिर ले लिया है, कटपिसों ने उसको
दे देना है और उनके एजेंडे को आगे बढ़ाना है कि इस देश को कितना जल्दी से जल्दी 100 साल पूरा होने तक, इस आज़ादी के 100 साल पूरा होने 2047 तक इसको, इस देश को इस्लामिक स्टेट बना देना है। कांग्रेस तो इस एजेंडे पर काम कर रही थी 1947 से ही। तो उसके तहत उसने जो भी कानून बनाए वो इसीलिए बनाए कि किस प्रकार से यहाँ से हिंदुओं को मिटाया जाए, हिंदू प्रतीकों को मिटाया जाए, हिंदू आस्था को खत्म किया जाए, हिंदू चिन्हों को मटियामेट किया जाए। कांग्रेस तो इस एजेंडे पर काम की है, उसी के तहत कानून बनाई है। राक्षसी प्रवृत्ति बहुत दिन तक नहीं टिकती है। रावण से बड़ा राक्षस नहीं हुआ कोई, लेकिन उसे मिटना पड़ा एक दिन। राक्षसी जितनी भी प्रवृत्तियां हैं उसे एक दिन मिटना होगा प्यारे, ये बहुत दिन तक नहीं चलता है। अब यह रिपोर्ट के बाद तो इनकी सुलग गई है। जानकारी के मुताबिक एएसआई ने उसमें स्पष्ट तौर से कह दिया है कि यह एक मंदिर है जिसे तोड़ करके, जिसे ये कमल मौला मस्जिद कहते हैं, यह मस्जिद बनाई गई है। यह राजा भोज के समय बनी थी। नरसिंह वर्मन परमार के समय इसको और विस्तार दिया गया। यह पूरा क्षेत्र सनातन आस्था का केंद्र है। आपको याद होगा अयोध्या में भी एएसआई ने इसी प्रकार का रिपोर्ट दिया था, लेकिन उसमें यह नहीं कहा था, एएसआई ने यह नहीं कह पाई थी, बता पाई थी एएसआई कि यह मंदिर को तोड़ करके मस्जिद बनाया गया है। लेकिन यहाँ स्पष्ट तौर से एएसआई ने कह दिया है कि यह मंदिर को तोड़ करके मस्जिद बनाया गया। ठीक यही मामला ज्ञानवापी में भी है। ज्ञानवापी की एएसआई रिपोर्ट में भी स्पष्ट कहा गया है कि यह मंदिर को तोड़ करके और मंदिर के मलबे से, उसी की सामग्री से मस्जिद का शक्ल दे दिया गया है। इसे हम आप भी नंगी आंखों से देख सकते हैं। ज्ञानवापी में तो अगर आप जाएंगे तो आपको स्पष्ट दिखेगा कि यह मस्जिद का क्षेत्र है, जो यह मंदिर रहा है कभी, और जो नीचे का भाग है, पिलर है नीचे का, वो सब स्पष्ट रूप से मंदिर का भाग नंगी आंखों से आप देख सकते हैं। उसके लिए किसी सर्वे की, किसी तथ्य की, किसी सबूत की जरूरत नहीं है। वो साक्षात सबूत खड़ा है। ज्ञानवापी मस्जिद में साक्षात सबूत खड़ा है कि यह मंदिर था। लेकिन ये तो इनकी किताब है भाई। जो दीन को नहीं मानता है उसकी गर्दन काट दो। क्योंकि इनको तो गजबाए आलम का सुरूर सवार है, दुनिया में सबको खत्म कर दो, बस केवल वही बहन से विवाह करने वाली प्रथा चले। हमारी किताब में लिखा है बहन को बीवी बना सकते हैं, यह सब जगह होना चाहिए। इनको न सम्मान से, न संस्कार से, न संस्कृति से कोई मतलब नहीं है। ये तो हवस के कीड़े हैं। इस नाली से उस नाली, उस नाली से उस नाली, इनका घूमना काम है बस। इसके अलावा तो ये कुछ जानते नहीं है। और एक आसमानी किताब लिख दी है साहब ने, और साहब गधे पर बैठ के गए थे जन्नत में, अब गधा भी पहुंच गया जन्नत में, उनकी किताबों में है भाई। ठीक है, वो तो अपना अपना कर, उस पर हमको क्या कहना है। एएसआई की रिपोर्ट में लगभग 94 प्रकार के सबूत मिले हैं, जिसे एएसआई ने कोर्ट में दाखिल कर दिया है। बहुत सारे श्लोक मिले हैं जिनकी शुरुआत ओम नमः शिवाय या ओम सरस्वताय नमः से शुरू होता है। आप सब जानते हैं, समझते हैं। हमारे जो भी मंत्र हैं वो ओम से शुरू होते हैं। और ओम नमः शिवाय, हरिओम, ओम सरस्वताय नमः, ये सब चीज़ों से भाई इस्लाम का क्या मतलब है? कहीं हो सकता है क्या? कहीं भी किसी भी आसमानी किताब में इनके कहीं ओम का कहीं जिक्र है क्या? जब ओम नहीं है, यह ओम जो है ये सनातन है यार, ये सनातन का प्रमाण है। अब तुम लथरई करो और इसे लिचड़ई करो, जाहिलपन को अपने न छोड़ो, तो इसका कोई इलाज तो निकालना पड़ेगा। और इलाज सहिष्णुता के रूप में बैठी हुई कायरता को छोड़ना होगा हिंदुओं को, तब इन राक्षसी पंथ वालों का इलाज होगा। ये सबूत नहीं मानते। ये सुप्रीम कोर्ट गए हैं, कहेंगे वर्षिप एक्ट है साहब, 47 में जो स्थिति थी वह बरकरार रहनी चाहिए। अच्छा, मतलब तुम जबरदस्ती किसी का सामान ले लो और 47 में जो स्थिति थी वही बरकरार, उसे दोगे नहीं। ले लिया तो तुमने ले लिया। वाह पट्टे, कोई भी कानून किसी के दावे के अधिकार को नहीं खत्म कर सकता है, यह जानो। और जो सत्य है वह किसी कानून से नहीं खत्म किया जा सकता। उसे दबाया, उसे कुछ समय के लिए छुपाया जा सकता है, लेकिन जब प्रकट होगा तो वह सत्य चिल्ला चिल्ला कर कहेगा। और जिसका होगा वह उसके लिए वह सब कुछ करेगा जो कर सकता है। एएसआई के संरक्षण में बहुत सारे हिंदू आस्था के बड़े बड़े मंदिर हैं।
उसमें से कुछ नाम मैं आपको बता रहा हूँ। वह कुतुब मीनार है, अदीना मस्जिद है जो कि आदित्यनाथ मंदिर था, जो पांडुला पश्चिम बंगाल के मालदा जिले में स्थित है। पांडुला यह भी आदिनाथ मंदिर बहुत ही प्राचीन, भव्य और विशाल है हिंदू मंदिर है, जिसे मुगल काल में तोड़ करके ये जो बंगाल में जो सुल्तान गए, मुगल सुल्तान, इन्होंने तोड़ करके इसको मस्जिद बना दिया, वो भी एएसआई के संरक्षण में है और उस पर भी दावा किया गया है। इसके अलावा जौनपुर की अटाला देवी मंदिर जो एएसआई के संरक्षण में है, जिसे तोड़ करके मस्जिद बनाया गया है। इसी प्रकार से रुद्र महालय मंदिर जो अहमदाबाद से लगभग 100 किलोमीटर उत्तर सिद्धपुर में है, इसे भी तोड़ करके मस्जिद बनाया गया है। बहुत बड़ा, बहुत विशाल मंदिर है जो एएसआई के संरक्षण में है। इसी तरह से भद्रकाली मंदिर अहमदाबाद में स्थित है जो एएसआई के संरक्षण में है और इसे भी तोड़ करके ही मस्जिद बना दिया गया है। इसी तरह से एक नाम आप लोग समझ रहे हैं, लक्ष्मण टीला का नाम सुना होगा। यह लखनऊ में है, जिसे टीले वाली मस्जिद के नाम से अब जाना जाता है इस समय। वह लक्ष्मण जी का मंदिर था, वह लक्ष्मण टीला, जिसे तोड़ करके टीला वाली मस्जिद का नाम दे दिया गया, जो एएसआई के संरक्षण में है और इस पर भी दावा चल रहा है। टीले वाली मस्जिद में भी कोर्ट का आदेश हो गया है कि इसमें दावा मेंटेनेबल है और उपरोक्त जो भी नाम मैंने लिया, मालदा जिले में जो बंगाल में है, जो जौनपुर में है, जो अहमदाबाद में है, जो सिद्धपुर में, ये सारे जगहों पर दावा मेंटेनेबल है। अब जिस पर भी दावा मेंटेनेबल है, दावा दाखिल है, उस पर प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट काम ही नहीं करता है, यह आप जानिए। और इसलिए यह सब प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट और कांग्रेस के पाप इसको कुछ नहीं कर पाएंगे। सुप्रीम कोर्ट के विभिन्न फैसलों से भी यह स्पष्ट हो गया है कि प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट यह सिर्फ एक इस देश में सत्य को दबाने का बस एक फंडा है। सत्य दबेगा नहीं, सत्य के इस तरह के कानून को मान्यता नहीं दी जा सकती। अब मथुरा को ही आप देखिए, जहां इस समय ईदगाह है, वह 1947 में कृष्ण जन्मभूमि के अधीन था, लेकिन वहां भी ये तमाशा मचाए हुए हैं, स्टे पर स्टे, बार बार स्टे, और वर्शिप एक्ट का यही सहारा लेकर के स्टे ले रहे हैं। वैसे मथुरा वाले मामले में सुनवाई शुरू हो गई है। अच्छा, ये सब बार बार क्यों होता है, क्यों हो रहा है? 800 साल तक मुगल इस देश में रहे, क्यों रहे? क्योंकि हिंदू सहिष्णु है और हिंदू सहिष्णु रूपी कायरता में डूब चुका है। अगर हिंदू सहिष्णुता रूपी कायरता में नहीं डूबा होता तो 800 साल तक इस देश पर लोगों का राज कैसे होता? अरे भाई, आप समझते हैं कि हम सहिष्णु है तो बहुत महान हमको लोग सामने वाला समझता है। नहीं, आपकी सहिष्णुता को वो लोग महानता नहीं समझता, उसको उत्सव नहीं समझता, उसको अच्छा नहीं समझता, उसको वो लोग कायरता समझता है। और इसी सहिष्णुता रूपी कायरता के वजह से अब वह समझता है कि हम कुछ भी कर देंगे, ये सब तो चे चे पे करके बस चुप हो जाएगा, ये छोड़ देगा, उसको भी फिर दूसरी ओर लग जाएगा। ये तो हिंदू लालची है, जो हम ले लेंगे उसको छोड़ देगा, फिर दूसरी तरफ चला जाएगा। इन्हीं कारणों से, और इन्हीं कारणों से 1947 के बाद भी 2014 तक कांग्रेस ने वो सारे पाप किए हिंदुओं के खिलाफ। हिंदू आतंकवाद, हिंदुओं को मिटाने के लिए प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट, हिंदुओं की जायदाद को लूट करके मुसलमान ले लें, इसके लिए वक्फ बोर्ड, ये सारे काम। क्योंकि हिंदू कुछ बोलेगा नहीं, कांग्रेस भी समझती है, नेहरू परिवार पूरा समझा यही, अरे यार किसी तरह से हमको 100 साल के अंदर इसको फिर से इस्लामिक स्टेट बनाना है, तो उसके तहत कानून बनाने होंगे। लोकतंत्र के आड़ लेकर के अपना काम किया और हिंदू अपना सहिष्णुता का रोना रो रहा है, हम तो अहिंसक हैं, हम तो सहिष्णु हैं। अरे मर जाओ यार डूब के जाके। सहिष्णुता अगर तुम्हारी कायरता का रूप ले चुकी है, मिट जाओ फिर, एक ही बार जाके सब समुद्र में डूब के मर जाओ। आप सहिष्णुता में पड़े रहें। और वो अपनी आसमानी किताब में क्या कहते हैं, इसे भी जानिए। उनकी आसमानी किताब में लिखा हुआ है, तुम जिस प्रकार से भी हो इस्लाम कायम करो, इस्लामिक राज्य बनाओ, जिनकी नूनी नहीं कटी है उनकी गर्दन काटो। देवबंदी कहते हैं पूरे हिंदुस्तान में इस्लाम का राज कायम करना है, और बरेलवी तो पता नहीं क्या क्या कहते हैं, वो तो और भी बड़ी बड़ी बातें कहते हैं। वो कहते हैं कि जिहाद दावते दीन है, जो दावते दीन को नहीं मानता उसके साथ जंग
करो, जंग किया जा सकता है और इस्लामिक स्टेट बनाना है हिंदुस्तान को, यही इनका एजेंडा है। यही पढ़ाया जाता है भाई इनकी आसमानी किताब में। आपको सबूत चाहिए तो आप इनकी किताबों को देखिए भाई, स्पष्ट लिखा है। जो बुत पूजते हैं, जो मूर्ति पूजते हैं, जो इस्लाम को नहीं मानते, वो इस दुनिया में रहने लायक नहीं है, उनको काटो मारो, ये इनकी किताबों में लिखा हुआ है। आप पढ़ने की तो जहमत उठाएं, आप उसको देखने को जानने की तो जहमत उठाएं, तब आपकी सारी सहिष्णुता पता चल जाएगी कि आप सहिष्णु रह के बच पाओगे क्या। राष्ट्र और धर्म के लिए सदैव शस्त्र और शास्त्र, शास्त्र से अगर कोई नहीं समझे तो शस्त्र, इसीलिए हमारे सनातन देवी देवता धारण करते हैं। इसको याद रखो, इसको समझो। ये प्रतीक जो है हमारी देवी देवताओं के हाथ में, इसका उपयोग है, यह दिखाने की वस्तु नहीं है, यह प्रयोग की वस्तु है। समय के साथ जागो भाई। जिस प्रकार से ये हो रहा है, हिंदू मंदिरों के दावे का रास्ता साफ हो रहा है। अयोध्या आपने देखा, मथुरा में सुनवाई जारी है। भोजशाला की खबर मैं आपको बता रहा हूँ। यह भोजशाला का जो भी किया है, ये भी विष्णु शंकर जैन जी ने और उनके पिताजी श्री हरिशंकर जैन जी ने किया है। हरिशंकर जैन जी ने इसके अलावा भोजशाला के अलावा जौनपुर, लक्ष्मण टीला, राजमहल, इन जगहों पर भी उन्होंने दावा किया हुआ है। हमें विष्णु शंकर जैन जी और हरिशंकर जैन जी का यह हिंदू समाज, हम और यह पूरा हिंदू समाज सनातन, उनका इस प्रकार से ऋणी है जिसे चुकाया नहीं जा सकता। अभी तक जो भी 6 दावे चल रहे हैं, वही ये जैन परिवार विष्णु शंकर जैन और उनके पिता श्री हरिशंकर जैन जी ने जो दावा किया है, वही दावा चल रहा है। इसके अलावा 2000 ऐसे और स्थान हैं जहां प्रत्यक्ष सबूत दिख रहे हैं, लेकिन इस देश में पता नहीं, बहुत सारे हिंदू हैं, बहुत सारे बड़े बड़े वकील हैं, लेकिन वो सोए हुए हैं। मेरी अपील होगी कि जितने भी सक्षम लोग हैं, उन्हें आगे आकर के, चूंकि हरिशंकर जैन जी और विष्णु शंकर जैन जी सारे मुकदमे नहीं लड़ सकते, सब जगह नहीं लड़ सकते हैं, आप सबको मिलकर लड़ना होगा। और हिंदुओं को इसी प्रकार से वैचारिक, सामाजिक और राजनीतिक एकजुटता बनानी होगी, तभी हमारे दावे सिद्ध होंगे। अयोध्या की तरह हमारे जो भी मंदिर हमसे खो गए हैं, जो भी आस्था के केंद्र, जो भी हमारी शक्ति के केंद्र हैं, जो हमसे दूर चले गए हैं, जिनको लूट लिया गया है, कब्जा कर लिया गया है, वह पुनः हमारे पास आएंगे। आइए हम सब इसका उत्सव मनाएं, क्योंकि यह बहुत बड़ी बात है। यह 1000 सालों के बाद ऐसा अवसर आया है जब हमारे शक्तिपीठ जो हैं, हमारे शक्ति के जो केंद्र हैं, जो मंदिर हैं, वह हमें पुनः वापस मिलते हुए नजर आ रहे हैं। और यह छोटे मोटे उत्सव नहीं है कि बस हम खुश हैं, यह बहुत बड़े उत्सव की बात है। यह बहुत ही गर्व की और बहुत ही संतोष की बात है। जो हमारे मंदिरों पर आक्रमण किए गए थे, उनको तोड़कर बनाए गए थे, वह पुनः हमको मिलने की स्थिति में नजर आ रहे हैं। हमारे साथ क्या जाएगा? हम जो भी कमाएंगे, जो भी बहुत लाखों करोड़ों अरबों खरबों बना लेंगे, कुछ साथ नहीं जाएगा। हमारे साथ सिर्फ यश और अफसोस जाएगा। विष्णु शंकर जैन जी और हरिशंकर जैन जी इस दुनिया से जाने के बाद भी अमर होंगे, सदियों तक अमर होंगे। हमारी आने वाली 100 पीढ़ियां उनको याद करेंगे और उनका नाम आते ही सिर स्वयं झुक जाएगा कि इन्होंने इतना बड़ा काम किया। अयोध्या, मथुरा, काशी को, ये सब कुछ हमको अगर देने का रास्ता प्रशस्त किया है तो इन लोगों ने किया है। इसलिए हे हिंदुओं, लेकर के कुछ नहीं जाना है, यश लेकर के जाना है। आप अगर सक्षम हैं तो इस धर्म के लिए और राष्ट्र के लिए जो करके जाएंगे, वही आपके जीवन की कमाई है, सबसे बड़ी कमाई है। बाकी कमाई तो कुछ है, वह छोड़ के जाना है। वही जो आप इस धर्म के लिए और राष्ट्र के लिए करके जाएंगे, वही सदियों तक आपकी कमाई के रूप में उसे याद किया जाएगा और आपका नाम लेकर के सिर झुकेगा। इसलिए सभी सक्षमों से अपील है कि आप लोग इस पुनीत कार्य में आगे आएं। इसमें किसी को कहने नहीं कि नहीं, आप अगर सक्षम हैं तो इसके लिए पहल करें। विष्णु शंकर जैन जी, हरिशंकर जैन जी से मार्गदर्शन लें और इस राष्ट्र और इस धर्म को राक्षसों के चंगुल से बचाने के लिए, अपनी भावी पीढ़ी को सुरक्षित करने के लिए आप अपना योगदान दें, तभी यह राष्ट्र और यह धर्म सुरक्षित रहेगा। बस अभी के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद, आप सबने समय दिया, सुना, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और सभी राष्ट्रवादियों को समर्थन करें ताकि उनका हौसला अफजाई होता रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।